अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करेंगे। रियोस्टेट एक वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर है और इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम अपनी मर्ज़ी से वेरी कर सकते हैं और इसको हमने बनाया है एक वायर से, क्योंकि हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ वायर के। तो जैसे ही हम लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज़ करेंगे साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जाएगी। रियोस्टेट को दो तरह से यूज़ किया जाता है, एज वेरिएबल रेजिस्टर या फिर एज पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन को कंसिडर करने के लिए हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक स्टैंड आपको नज़र आ रहा है जिसके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ सिलेंडर जुड़ा हुआ है। इस सिलेंडर के ऊपर मैग्नेट नाम के मटेरियल की एक बेयर वायर है जिसके ऊपर किसी किस्म की इंसुलेशन मौजूद नहीं है और उसको हमने वाउंड कर दिया है एक कॉइल की शक्ल में। इसके दो टर्मिनल्स फिक्स हैं जो कि ए और बी आपको यहाँ शो किए गए हैं, और थर्ड टर्मिनल है सी जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच है और इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि आपने लेंथ ऑफ वायर को कंसिडर करना है, इसलिए आप ए से इसको वाउंड करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे लेंथ 0 होगी और बी पॉइंट की तरफ जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर मैक्सिमम होती जाएगी। यानी 0 से मैक्सिमम के दरमियान में आप लेंथ ऑफ वायर को वेरी कर सकते हैं और साथ साथ ही रेजिस्टेंस भी 0 से मैक्सिमम की तरफ वेरी होती जाएगी और ये सारा काम होगा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी की मदद से। रियोस्टेट जो हम अपनी लैब्स में यूज़ करते हैं वो कुछ देखने में इस तरह की नज़र आती हैं। इनमें दो फिक्स टर्मिनल हैं, ये वाले ए और बी, और तीसरा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाला टर्मिनल है सी, ये वाला, और ये वो पॉइंट है जिससे आप इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको एज वेरिएबल रेजिस्टर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपने दो टर्मिनल्स ए और सी को यूज़ करना है और इनके दरमियान में आपने बाकी सर्किट को जोड़ देना है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन ए एंड सी इज़ यूज्ड इन सर्किट, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ करती जाती है और साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जाती है। लेकिन अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए की तरफ मूव करेंगे तो फिर लेंथ डिक्रीज़ करती जाएगी और साथ साथ रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करती जाएगी, क्योंकि हमने लेंथ की मेजरमेंट को शुरू ही ए पॉइंट से किया है। तो ए की तरफ ये 0 से स्टार्ट होगी और बी की तरफ जाते जाते ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। अगर आप इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कि ए और बी टर्मिनल के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी एक बैटरी हमने कनेक्ट की है ए और बी टर्मिनल के दरमियान में, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के दरमियान में सेट हो गई है। अब अगर हम ये सपोज करें कि ए और बी के दरमियान में जो वायर कनेक्टेड है उसकी टोटल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर और आई करंट पास कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अंदर से, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, इसलिए हम I इज इक्वल टू V बाय आर लिख सकते हैं। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें इस पोर्शन का जिससे हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कनेक्ट किया है, तो B से C पोर्शन जो है इसमें चूंकि लेंथ ऑफ वायर A से B के मुकाबले में थोड़ी कम है, इसलिए रेजिस्टेंस भी इस पोर्शन की कम होगी, इसलिए इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो अगेन ओहम्स लॉ को हम यूज़ करेंगे और V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जबकि V जो है वो बी सी पोर्शन के दरमियान की पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ करंट I की जगह हम ये ऊपर वाली इक्वेशन V बाय आर यूज़ कर रहे हैं और रेजिस्टेंस की जगह हम इस पोर्शन की रेजिस्टेंस स्मॉल r यूज़ कर रहे हैं।
आर और आर को हम इकट्ठा कर लेंगे और वी को हमने साइड पे कर दिया है। आर जो है ये बी से सी तक की रेजिस्टेंस है, यानी बी सी पोर्शन के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की जा रही है। सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर जब यूज़ होगा तो आउटपुट टर्मिनल पे हमें वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकता है 0 से फुल पोटेंशियल डिफरेंस तक, और फुल पोटेंशियल डिफरेंस जो इस सर्किट में हो सकता है वो उतना ही होगा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी आप बी पॉइंट से जब ए पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ करती जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती जाएगी, और इसी तरह से पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करती जाएगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जैसे जैसे हम एंड बी की तरफ मूव करेंगे तो लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज़ करती जा रही है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीज़ कर रही है, और इसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अप्लाई हो रहा है वो भी डिक्रीज़ करता जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको बी से अवे मूव करें, यानी ए की तरफ मूव करें, तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ करती जा रही है, साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जा रही है, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करने के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ करती जा रही है।